अभी क्लासेस डाउट्स में और आज हमारा सवाल है कि समीकरण को संतुलित कीजिए। देखिए ये वीडियो लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो समीकरण को संतुलित करने भी आसानी से सीख जाइएगा। तो प्लीज बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। HNO3 लिखा हुआ है, तो पहले हम संतुलित करने के लिए तीर देखते हैं और तीर के बाईं तरफ और दाईं तरफ देखते हैं कि क्या किसमें कम है। तो हम इधर H देखते हैं, H कितना बार लिखा हुआ है, एक बार यहाँ लिखा हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पर H दो बार लिखा हुआ है। दो और एक कितना बार हो गया, तीन बार हो गया। अब इधर देखिए H कितना बार है, दो बार ही है। तो आप देख सकते हैं ये असंतुलित है। इधर H तीन बार है और इधर कितना बार है, दो बार है। तो आइए संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए संतुलित करने के लिए हम लोग इस H के सामने दो लिख देंगे तो ये H हो जाएगा चार बार। दिख रहा है ना, यहाँ हो जाएगा दो और यहाँ पर हो जाएगा दो, तो चार बार हो गया। अब यहाँ पर भी हम H के सामने दो लिखेंगे तो ये हो जाएगा चार। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाला बात यह है कि जैसे ही हम H को गुना किए वैसे ही ये O भी गुना हो गया, यानी ऑक्सीजन भी गुना हो गया। तो ऑक्सीजन भी हो गया दो बार। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन कितना बार है, देख सकते हैं ये ऑक्सीजन दो बार पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये ऑक्सीजन ठीक है, संतुलित हो चुका है। अब जैसे ही हम इस H के सामने दो लिखे थे तो यहाँ पर मेरा N का संख्या भी कितना हो गया था, दो हो गया था। और यहाँ पर इस और तीर के दाईं तरफ भी n का संख्या कितना है, दो है, क्योंकि इसको ब्रैकेट में दो से गुना किया तो दो बार है, यानी n संतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तीन है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तीन। लेकिन आप देख सकते हैं इस तीन को दो से गुना किया गया है तो तीन दूना कितना हो गया, छः। तो यहाँ पर हमने भी ऑक्सीजन जो तीन बार था उसको हमने दो से गुना कर दिया, तो इस प्रकार से इधर भी छः ऑक्सीजन हो गया, यानी ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब लास्ट में बचा है सी ए माना कैल्शियम, एक बार लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कैल्शियम एक बार लिखा हुआ है, यानी ये पूरा का पूरा समीकरण संतुलित हो चुका है। संतुलित समीकरण इस तरह से परीक्षा में आता है, आसानी से आप दो नंबर उठा सकते हैं। अब ये ए नंबर खत्म हो गया। बी नंबर में देखिए यहाँ Na एक बार लिखा हुआ है और इस और Na जो है वो टू बार लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर Na जो है पहला चीज मिल गया जो असंतुलित है। अब आइए हम लोग बराबर करने के लिए इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं Na को हमने दो से गुना किया तो Na दो बार हो गया और इधर Na माने सोडियम दो बार है, यानी ये दोनों हो गया संतुलित। लेकिन जैसे ही मैंने Na को गुना किया तो ये O माने ऑक्सीजन हो गया दो बार, क्योंकि जब भी हम सामने गुना करते हैं तो उसके साथ जितने भी तत्व होते हैं सभी जो है गुना हो जाता है, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर जो है हमने दो से गुना किया था तो ओ का हो गया दो। अब हम लोग देखते हैं इधर भी आपको ओ कितना बार दिख रहा है, दो बार। लेकिन केवल यहाँ पर ओ दो बार नहीं है बल्कि एस के साथ भी चार बार है। तो यहाँ पर भी एस के साथ चार बार दिख रहा है तीर के बाईं तरफ। तो हम देख सकते हैं दो और यहाँ और चार यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो छह बार ऑक्सीजन हुआ है और यहाँ पर भी चार और दो कितना बार हुआ, छह बार ऑक्सीजन हुआ, यानी ऑक्सीजन भी हमारा बराबर है। अब ऑक्सीजन के बाद आता है हाइड्रोजन यानी H। तो H अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ मैंने इसे दो से गुना किया तो दो बार हाइड्रोजन यहाँ है और दो बार यहाँ पहले से लिखा हुआ है, यानी कि दो प्लस दो हाइड्रोजन कितना बार हुआ, चार बार हुआ। अब इधर देख सकते हैं दो बार हाइड्रोजन था उसे मैंने दो से गुना कर दिया तो चार बार हाइड्रोजन हो गया। अब अगर मैं सल्फर की बात करूं तो S यानी एक बार है और इधर भी S आप देख सकते हैं एक बार है। तो ये पूरा का पूरा समीकरण संतुलित हो गया। ऐसे ही आपको गिनती करके संतुलित करना है, अगर थोड़ा सा भी गणित आता है तो आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। अब सी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सी नंबर में देख सकते हैं Na एक बार लिखा हुआ है। इस अगर देखें तो Na आपको सोडियम यानी एक बार लिखा है, सोडियम संतुलित है। Cl माने क्लोरीन होता है, क्लोरीन आपको एक बार दिख रहा है और इस और भी क्लोरीन हमें एक बार दिख रहा है। अब आते हैं Ag। तो यहाँ पर देख सकते हैं Ag एक बार लिखा हुआ है और इधर भी Ag एक बार लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन N, इधर भी नाइट्रोजन एक बार है और इधर भी नाइट्रोजन एक बार है। अब इधर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन तीन बार है और इधर भी ऑक्सीजन क्या है, तीन बार है। यानी ये पूरा समीकरण संतुलित है, हमें कुछ नहीं करना है, सीधा का सीधा लिख देना है। देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया है, यानी ये पूरा समीकरण संतुलित है। तो कई बार समीकरण संतुलित भी मिल जाता है, याद रखिएगा। ये सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये संतुलित है। अब हम डी नंबर में देखते हैं, यहाँ पर बी ए एक बार लिखा हुआ है और इधर भी बी ए एक बार लिखा हुआ है। अब क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन दो बार लिखा हुआ है और इधर क्लोरीन एक बार लिखा हुआ है, यानी कि क्लोरीन असंतुलित है। आइए संतुलित करते हैं। तो क्लोरीन को संतुलित करने के लिए हम यहाँ दो से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा दो बार और इधर क्लोरीन पहले से दो बार लिखा हुआ है, यानी ये दोनों संतुलित हो गया। लेकिन जैसे ही हमने दो से गुना किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी दो बार हो गया। लेकिन खुशी का बात है कि इधर हाइड्रोजन पहले से दो बार लिखा हुआ है। बी ए मैंने बैरियम एक बार लिखा हुआ है, यानी यहाँ भी बी ए मेरा एक बार लिखा हुआ है। अब हम एस यानी सल्फर को काउंट करते हैं, एक बार है और तीर के बाईं ओर भी सल्फर एक बार है
और ऑक्सीजन जो है 4 बार है और बाईं तरफ भी ऑक्सीजन 4 बार है, यानी ये पूरा का पूरा समीकरण केवल 2 लिखने से संतुलित हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और साथ ही साथ आपको समीकरण संतुलित करने के लिए भी समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो अगर आप देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही और वीडियोस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां से प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज को जरूर देखिए।